हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डीसी सर्किट का 8वां लेक्चर देखेंगे। ये 8वां लेक्चर है हमारा। और ये एक तरह से लास्ट टॉपिक है हम लोग के डीसी थ्योरम्स के ऊपर। उसके बाद ये चैप्टर एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये आखिरी थ्योरम है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, बस एक डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उसे करना है। तो इसे देखते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब अधिकतम शक्ति स्थानांतरण का थ्योरम है ये, कि एक सर्किट जो है कितना मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है। तो इसका बेसिकली इन डीसी सर्किट में हम लोग देखेंगे। एसी में थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाता है। तो इसका है फॉर डीसी सर्किट पावर delivered to the load is maximum if the load resistance is equal to the equivalent supply resistance। ठीक। मतलब अगर मान लो ये सर्किट है, ये है सोर्स वोल्टेज, ये है सोर्स का रेजिस्टेंस और ये लोड आर है। तो ये कह रहा है जब भी लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए आर एल इक्वल टू आर एस, इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पावर अपनी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है लोड को। ठीक है। मतलब लोड इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक। यही है बेसिकली, इसमें डेफिनेशन बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है सिर्फ डीसी के लिए है। एसी सर्किट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है। जब एसी पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। ठीक है। तो फॉर डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड, यानी कि अच्छा, ये आर एल के आगे मैंने इस तरीके से बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल लोड है। वेरिएबल लोड का मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू जैसे आर एस की मान लीजिए दो ओम है, तो ये कांस्टेंट हो गई, बदल नहीं सकती। आर एल के बदल सकती है, मतलब इसे हम लोग जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं लोड की वैल्यू। तो यानी तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उस कंडीशन में जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में जो वोल्टेज सोर्स है, जो एक्टिव सोर्स है, वो मैक्सिमम पावर अपनी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, अपनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है लोड को।
ठीक है। इस कंडीशन में लोड मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, इससे ज़्यादा पावर और किसी कंडीशन में कंज्यूम नहीं होता। सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में लोड सोर्स जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है लोड को। ठीक, तो बेसिकली हमें इस कंडीशन इसमें डिराइवेशन मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये डिराइवेशन कैसे है, कि ये जो आर एल इजकल टू आर एस है ये आया कैसे। तो इसे ही हम लोग को देखना है, इसके डिराइवेशन को। ठीक, उसी के डिराइवेशन को देखना है। तो चलिए हम लोग उसी सर्किट को एक बार बनाते हैं फिर से। ये है, इसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस रखेंगे आर एल, ये सोर्स का रेजिस्टेंस आर एस, ये है सोर्स वोल्टेज वी एस। ठीक, तो और इसमें से करंट पास हो रहा है आई एल। ठीक, इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि ये सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस है। ये वी एस मैं लिख दे रहा हूँ सोर्स वोल्टेज, आर एस है तुम्हारा सोर्स रेजिस्टेंस, और आर एल है वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ से चलिए डिराइवेशन शुरू करते हैं। आई एल की वैल्यू क्या होगी हमारी, वी एस बाई में आर एस प्लस आर एल, यही वैल्यू होगी हमारी। अच्छा, पावर डिलीवर कितना कर रहा होगा, पी डी, मतलब वोल्टेज इस लोड को कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, ये होगा, मैंने पहली क्लास में पावर का इक्वेशन बताया था, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, यही होगा आई स्क्वायर इंटू आर एल। लोड के अक्रॉस करंट कितना पास कर रहा है आई एल, और लोड का रेजिस्टेंस कितना है आर एल, तो यही पावर कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक, तो इसको हम लोग आई की वैल्यू इसमें डाल दें, पी डी इजकल टू वी एस बाई में आर एल प्लस आर एस का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो अब हमें उस कंडीशन को पता करना है कि जिस कंडीशन में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे जो कैलकुलस का होता है। उसमें क्या होता है कि हमें उस वैल्यू आर एल की पता करनी है जिस वैल्यू में पावर मैक्सिमम कंज्यूम हो। तो आर एल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिराइव कर देते हैं और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। यही ना होता है कि वी एक्स बाई में वी टी को हम लोग इक्वल टू ज़ीरो करते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो बस बेसिकली वही कैलकुलस का यही कंसेप्ट हम लोग को लगाना है कि इसको आर एल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिराइव कर देंगे और फिर हम लोग उस कंडीशन को निकालेंगे कि जिस कंडीशन में मैक्सिमा होता है। तो हम लोग वही काम करते हैं, डी ऑफ पी डी बाय में डी ऑफ आर एल। और आर एल के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर एस कॉन्स्टेंट है। आर एस अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। आर एल ही क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग यानी डिराइव कर देते हैं। तो इसमें हम लोग डेरिवेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वी एस स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ आर एल बाय डी ऑफ आर एल माइनस वी एस स्क्वायर इंटू आर एल इंटू डी ऑफ
डी आर एल बाई में आर एस प्लस आर एल होल स्क्वायर बाई में आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर, तो टू दी पावर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर बाई में आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 वी एस स्क्वायर इंटू आर एल बाई में आर एल प्लस आर एस बाई में आर एस प्लस आर एल टू द पावर 4 which is equal to Vs square Rs plus Rl bracket में Rs plus Rl minus 2 Rl ये कुछ ऐसा हो जाएगा बाई में आर एस प्लस आर एल का टू दी पावर 4, ठीक, इज इक्वल टू डी पी बाई में डी पी डी बाई में डी आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये वी एस स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एल टू आर एस माइनस आर एल बाई में आर एस प्लस आर एल का टू द पावर 4, ठीक, आर एस प्लस आर एल एक यहाँ से कैंसिल थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एस स्क्वायर इंटू आर एस माइनस आर एल बाई में आर एस प्लस आर एल टू द पावर का क्यूब। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डी पी डी बाई में डी आर एल इसको टू 0 करेंगे, ये उसी कंडीशन पे हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो चलिए इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एस स्क्वायर इंटू आर एस माइनस आर एल बाई में आर एस प्लस आर एल का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी पी डी बाई में डी आर एल इक्वल टू इसका 0 से बराबर करेंगे तो आज, अरे रुक जाइए, इसको यहाँ से मिटा देगा, इसका लिखना सही नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर एल इक्वल टू आर एस। यही कंडीशन हम लोग को चाहिए थी, जो मैंने पहले डेफिनेशन में लिखवाई थी कि वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करता है, वो यही कंडीशन थी। इसमें मेनली ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरम को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछता है डीसी में, ठीक है। तो यानी कि जिस कंडीशन, ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। ये तो वो कंडीशन है कि जिस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा। अब हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि कितनी करेगा, ठीक है।
मतलब किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा वो तो पता लग गई। अब वो कितनी करेगा ये भी तो पता लगाना चाहिए कि एक सर्किट कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक ठीक तो अब हम लोग उसे देखते हैं। हमें ये पता है, इसको यहाँ से देखते हैं। हमें ये पता था पी डी की वैल्यू क्या है, वी एस स्क्वायर बाय में आर एल प्लस आर एस का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ये वो कंडीशन है कि कितना पावर डिलीवर कर रहा है। फिर लिखिए मैक्सिमम पावर डिलीवर कितना होगा, वो क्या होगा, पी डी मैक्सिमम। पी डी मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आर एल की वैल्यू है, आर एस की वैल्यू को आर एल के से रिप्लेस कर देंगे। भाई यही ना कंडीशन है, आर एल इजकल टू आर एस, तो वी एस स्क्वायर बाय में आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो इजकल टू क्या आएगा, वी एस स्क्वायर बाय में 4 RL। यह है पी डी मैक्स। यानी कि कोई भी सर्किट इससे ज़्यादा पावर डिलीवर नहीं कर सकती। इसका ये जो है ये कंडीशन है कि किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा ये, और ये है कि कितना पावर डिलीवर मैक्सिमम करेगी। ठीक, ये दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया कि जो मैं कह रहा हूँ। एक है कि कितना पावर, वो कंडीशन कौन सी है जिस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, अधिकतम पावर को डिलीवर करेगा। और यह है कि कितना करेगा, कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है, वो इतना है। ठीक, तो बेसिकली यही है आपका मेन चीज़, इतना ही था। इस पे अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है ये, पर हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन कौन सी है जिस पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है और कितना होता है, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर एक तरह से ख़त्म हो जाता है। इसमें जो छोटी मोटी चीज़ बचेगी आप लोग बताइएगा तो मैं उसे कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बच नहीं रहा है। देखते हैं मैक्सिमम। चलिए एक छोटा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर एक, क्योंकि अगर कोई सवाल मान लीजिए आ भी जाता है तो करना क्या है इसमें। ये जैसे कि हमारा कोई सर्किट है, ये 6 वोल्ट है मान लीजिए, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये लोड है मान लीजिए आर एल, और ये है वेरिएबल लोड है, और ये है ए और बी। हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन में ये वोल्ट आर एल मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। ठीक है, उस कंडीशन को फाइंड करना है। तो हमें पहले इसमें इस सवाल को करने का तरीका क्या है, पहले ये फाइंड करिए कि इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। बेसिकली जो सर्किट से मैंने डिराइव किया था वो कुछ इस तरह की सर्किट थी। थेवेनिन में भी तो हम लोग यही सर्किट बनाते हैं, एक वोल्टेज सोर्स रहता है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहता है, ये लोड रहता है। तो जब हमारा आर टी एच आर एल के बराबर हो जाएगा तभी हम लोग उसे कह सकते हैं, उसी कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें सवाल करने का तरीका यही है कि इसका सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लो। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जैसी पता चलेगी हमें पता चल जाएगा आर एस क्या है और वी एस क्या है, और फिर जब हम लोग आर एस को आर एल के बराबर कर देंगे वही कंडीशन होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। इसमें करना सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर सवाल आता है इसमें तो इसमें सिर्फ उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने को मैंने बताया था इसमें
कि हमें पहले VTH निकालना होगा। तो पहले क्या करते हैं, जो जिसके क्रॉस निकालना होता है उसको हटा देते हैं। ये A है, ये पॉइंट B है, और ये है 6 वोल्ट, ये है 2 ओम, अरे 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 वोल्ट। ठीक है, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले करंट निकाल लेंगे, एक लूप में घूमेंगे, करंट को फाइंड करेंगे, और ए और बी के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पहले VTH, ए और बी की वैल्यू निकालनी, वही हमारा VTH होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, चलिए लूप में घूमते हैं, VA और ये करंट I है, -2I। ए और बी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो इसको C मान लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। VC है -3I -4 + 6 = VC। तो क्या आ गया, 5I = 2, I = 2/5। ठीक, अब हम लोग VTH निकालेंगे, तो VA से शुरुआत करेंगे, BB तक पहुंचेंगे। VA -3 × 2/5 -4 = VB। तो VA - VB कितना आ जाएगा, 10/5 + 4 20, 25/, अरे सॉरी, ये आ जाएगा 6, गलत हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, 6/5 + 4 26/5। और VA - VB क्या होगा, हमारा VTH। तो हमारा VTH निकल गया। यहीं पे मैं RTH निकाल दे रहा हूँ, बगल में देख लीजिएगा। RTH के लिए क्या करना होगा हमें, ऐसा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या था, फॉर RTH के लिए क्या करेंगे, सारे एक्टिव सोर्सेज को 0 कर देते हैं, सारे एक्टिव सोर्सेज को 0 कर देंगे, तो ये चीज़ कुछ ऐसी ही रह जाएगी। तो एक्टिव सोर्स को 0 करने का मतलब शॉर्ट सर्किट कर देना। ये है, ये B है, ये RTH के लिए क्या है, 2 ओम है, और ये 3 ओम है। जब हम लोग A और B से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 2 और 3 ओम क्या है, पैरेलल में है। अगर सीरीज सामने से देखेंगे तो सीरीज लगेगा, पर A और B से अगर हम लोग देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, A और B से देखेंगे तो क्या है, 2 और 3 ओम क्या होंगे, पैरेलल में दिखाई देंगे। तो RTH कितना आ जाएगा, 6/5। तो हमें इसका पता चल गया। हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दें। VTH क्या था, 26/5, और RTH क्या है, 6/5, और ये क्या है, वेरिएबल लोड A और B, ये A और B है, ये है लोड RL। ठीक, तो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना ली, और हमें कंडीशन पता है कि किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। वो कंडीशन क्या थी, RS = RS की वैल्यू क्या है, 6/5, तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5। तो हमें RL की वैल्यू पता चल गई कि किस वैल्यू ऑफ RL पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग कितना होता है ये भी निकालना है। वो फॉर्मूला हमें पता था, PD = VTH² बाय में 4 × RL। भाई इस कंडीशन में क्या होगा, VTH या VS दोनों एक ही चीज़ है, यही सोर्स है, तो इसमें हम लोग सीधे सीधे रख दे रहे हैं 26/5 का होल स्क्वायर बाय में 4 × 6/5।
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.63 वाट्स पीडी, यानी कि वो लोड जिस लोड पे मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा ये है, और कितना होगा वो ये है। ठीक, आप लोग चाहे तो डायरेक्टली इसमें करंट निकाल करके पी डी आई स्क्वायर इंटू आर एल कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना चाहे फॉर्मूला याद रख लीजिए। सर्किट को एनालाइज करके मतलब पी डी हम लोग मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। पी डी मैक्सिमम क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इससे 26/5, वही फार्मूला लगा करके चाहे जिस भी मेथड से करें। भाई 2 इंटू 6/5 का होल स्क्वायर इंटू 6/5, इससे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। इस चाहे जैसे चाहे वैसे करें। तो मैक्सिमम ये इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, मेनली वो थ्योरम और डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर सवाल आते भी हैं तो बस इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ही निकालना है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग को बता दिया गया है कि कैसे निकाला जाता है। तो मोस्टली यही 4 थ्योरम है हमारे इसमें, और इसी को ही हम लोग को देखना है। तो ये चैप्टर एक तरीके से आप लोग का ये ख़त्म हो गया डीसी सर्किट। नेक्स्ट चैप्टर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करूँगा। इसमें से नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मैं कभी भी मांग सकता हूँ और कभी भी मैं टेस्ट के लिए बोल सकता हूँ कि टेस्ट कब लेना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग तैयार रखिएगा और टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। कभी भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि किसी भी दिन टेस्ट ले सकता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट को आप लोग को देना होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेशनल में जुड़ेंगी, आपके टेस्ट के मार्क्स और नोट्स भी। तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और कुछ लोग को दिक्कत आ रही थी इंग्लिश और हिंदी में, देखिए मैं दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन भले इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर उसे हिंदी में भी समझा रहा हूँ। तो आप लोग को जिस भी लैंग्वेज में सुविधा हो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। जी, किसी लोग को इंग्लिश में सुविधा होगी तो वो इंग्लिश में देख ले, किसी लोग को हिंदी में सुविधा होगी तो वो हिंदी में देख सकता है। दिक्कत ये है कि बहुत सी हिंदी की किताबों में चीज़ें बहुत गलत ढंग से दी गई हैं, तो उस कारण मैं उस डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि गलत डेफिनेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को जिसमें भी सुविधा हो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर एक तरह से यही ख़त्म हो रहा है, और बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी उसे आप लोग लिख दीजिएगा। मैं किसी दिन कोई डाउट क्लास ले करके उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, और इस चैप्टर के आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मैं कभी भी मांग सकता हूँ, असाइनमेंट कभी भी ले सकता हूँ, और टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं उतना न्यूमेरिकल्स करिएगा। ठीक, अच्छा ये चारों थ्योरम्स जो आपने पढ़े हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये सारे थ्योरम्स लीनियर सर्किट के लिए होते हैं। कोई भी थ्योरम इसमें नॉन लीनियर सर्किट में नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात बतानी थी। तो कि ये सारे थ्योरम्स लीनियर सर्किट के लिए ही रहेंगे। तो ठीक है, ये चैप्टर एक तरह से ख़त्म हो रहा है। आप लोग का धन्यवाद।